जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे साथियों, आप लोग का 19 दिसंबर का प्यारे बच्चों आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है क्लास 9th का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्लास 9th का सोशल साइंस का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में प्यारे साथियों 100% आएगा। नहीं आए तो आप लोग कॉल और मैसेज दोनों करिएगा, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है ये क्वेश्चन का। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे कि आप लोग शुरू से इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको जो भी प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम में प्यारे साथियों 100% आता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर आपका विषय कोड प्यारे बच्चों 111 होने वाला है, और सोशल साइंस का प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ क्लास 9th का 19 दिसंबर वाला। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे साथियों आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। तो बच्चों मैकलन जो है ये विश्व का चक्कर लगाए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों आप लोगों का कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। तो बच्चों चीनी से सीखा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर प्रश्न कि वर्साई की संधि के कारण किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो बच्चों यूरोप होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में प्यारे बच्चों रूस का हार हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 5 नंबर 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया। तो बच्चों अमेरिका जो था वो अलग हो गया था। अगला प्रश्न है बच्चों 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। तो बच्चों प्रथम स्टेट में आते हैं प्यारे बच्चों राजा आते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों पादरी वर्ग आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न करा कि वोल्टेयर कौन था। तो बच्चों वोल्टेयर एक प्यारे बच्चों तो एक वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो पुर्तगाली का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 9 नंबर प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। 1914 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है। तो बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 11 नंबर प्रश्न कि तृतीय स्टेट में कौन आते हैं। तो बच्चों वकील आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या रूसो ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो बच्चों समाजवादी का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 14वां था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका 14 है क्या कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो बच्चों वाशिंगटन था। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों प्रश्न है प्यारे साथियों विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। अमेरिका में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल हुए थे। तो प्यारे साथियों ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों वर्साई की संधि होगा इसका राइट आंसर। अगला है उत्तमासा अंतरिप की खोज किसने की। तो बच्चों वास्को डी गामा ने किया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1765 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों मास्को मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक को लिखी थी। तो बच्चों ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों साथियों 21 नंबर प्रश्न संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले साथियों राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है साथियों आपका प्रश्न संख्या 22 नंबर लोकतंत्र में शामिल कौन करते हैं। तो बच्चों लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। बच्चों प्रश्न है आपका तो जनता करते हैं शासन। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कह रहा है प्रश्न संख्या 23 आज दुनिया में सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। तो बच्चों लोकतांत्रिक को माना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बच्चों 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान की आत्मा है? तो बच्चों प्रस्तावना जो है वो आत्मा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 26 नंबर प्रश्न लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन करते हैं? तो बच्चों कौन होते हैं? तो बच्चों न्यायिक प्राधिकरण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो बच्चों जनता के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 28 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो बच्चों जापान जो है वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 29 नंबर प्रश्न कि लोकतंत्र के सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो बच्चों जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो बच्चों स्विट्जरलैंड होगा राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कार्य शासन का है? तो बच्चों इनमें से सभी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 32 नंबर प्रश्न कि संविधान का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो बच्चों डॉक्टर अंबेडकर जी ने किए थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 33 नंबर प्रश्न संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो बच्चों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 34 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 35 नंबर प्रश्न संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो बच्चों 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 36 नंबर प्रश्न कर रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का उदाहरण है? तो बच्चों भारत होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 37 नंबर प्रश्न भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बच्चों प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 38 नंबर प्रश्न भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बच्चों राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? बच्चों 1 जून को होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा मासिनराम मेघालय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो बच्चों आपको एग्जाम में 80 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको प्यारे साथियों 40 का आंसर देना है, ठीक है। तो 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ। मेरे पास प्यारे साथियों आपके लिए पूरा प्रश्न है। अगर आपको इसका प्रश्न का PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए प्यारे साथियों तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है प्यारे साथियों इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना होगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका भी PDF दे दूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।